हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्ञान साम्राज्य। और ज्ञान साम्राज्य के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे इंडेक्स यानी सूचकांक के बारे में। ये ऐसा टॉपिक है दोस्तों जिससे लगभग हर एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आप लोगों के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। आप लोग पूरी वीडियो को ध्यान से देखें। तो चलिए अब शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2020 दुनिया के सबसे खुशहाल देशों में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? यानी विश्व खुशहाली इंडेक्स में भारत का स्थान क्या रहा? आपके सामने ऑप्शन है। ऑप्शन ए 100वां, ऑप्शन बी 125वां, ऑप्शन सी 144वां, ऑप्शन डी 162वां। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन सी 144वां। चलिए अब इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट भी देख लेते हैं। जैसे पहले स्थान पे कौन सा देश रहा? तो इसका उत्तर होगा नॉर्वे। और इसे जारी कौन करता है? तो इसे जारी संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क जारी करता है। चलिए अब दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न है, स्विस बैंकों में पैसा जमा करने के मामले में भारत का स्थान क्या रहा? आपके सामने ऑप्शन है। ऑप्शन ए 77, ऑप्शन बी 70, ऑप्शन सी 56, ऑप्शन डी 43। तो इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन ए 77। कैवां स्थान रहा? तो 77वां। चलिए अब तीसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न है, लोकतंत्र सूचकांक 2019 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? आपके सामने ऑप्शन है। ऑप्शन ए 21, ऑप्शन बी 41, ऑप्शन सी 51, ऑप्शन डी 31। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन सी 51। चलिए इससे संबंधित फैक्ट देख लेते हैं। जैसे इसे जारी कौन करता है? तो इसे जारी इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट इसके द्वारा जारी किया जाता है। तो लोकतंत्र सूचकांक 2019 में प्रथम स्थान पे कौन रहा था? तो नॉर्वे, अर्थात वहाँ का लोकतंत्र जो सबसे मजबूत है। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न है, पर्यावरण निष्पादन सूचकांक 2020 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? आपके सामने ऑप्शन है। ऑप्शन ए 168, ऑप्शन बी 176, ऑप्शन सी 155, ऑप्शन डी 148। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन ए। पर्यावरण निष्पादन सूचकांक 2020 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? तो 168वां। अब इससे संबंधित फैक्ट देख लेते हैं। जैसे इसे जारी कौन करता है? तो इसे जारी विश्व आर्थिक मंच के सहयोग से एल तथा कोलंबिया विश्वविद्यालय के द्वारा संयुक्त रूप से जारी किया जाता है। अब पर्यावरण निष्पादन सूचकांक 2020 में शीर्ष स्थान पे कौन सा देश रहा? तो डेनमार्क। अब चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पांचवा प्रश्न है, स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 में कौन सा शहर पहले स्थान पे रहा? आपके सामने ऑप्शन है। ऑप्शन ए सूरत, ऑप्शन बी इंदौर, ऑप्शन सी दिल्ली, ऑप्शन डी नवी मुंबई। तो इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन बी इंदौर। अब फैक्ट देख लेते हैं। स्वच्छता सर्वेक्षण इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो 2016 में की गई थी। उस वर्ष पहले स्थान पे कौन सा शहर रहा था? तो मैसूर। इस वर्ष पहले स्थान पे कौन सा शहर रहा? तो इंदौर। दूसरे स्थान पे कौन सा शहर रहा? तो सूरत। और तीसरे स्थान पे नवी मुंबई। और इसमें एक और बात है दोस्तों, इंदौर लगातार 3 वर्षों से स्वच्छता सर्वेक्षण में शीर्ष स्थान पे काबिज है। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। छठा प्रश्न है, स्वच्छता सर्वेक्षण पुरस्कार किसके द्वारा जारी किया जाता है? ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी आवास एवं शहरी विकास मंत्रालय, ऑप्शन सी नीति आयोग, ऑप्शन डी स्वास्थ्य मंत्रालय। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन बी आवास एवं शहरी विकास मंत्रालय द्वारा।
तो इसके मंत्री कौन है? तो इसके मंत्री हैं हरदीप सिंह पुरी। अब 7वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 7वां प्रश्न है, वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक में भारत का स्थान क्या रहा? ऑप्शन ए 72, ऑप्शन बी 80, ऑप्शन सी 65, ऑप्शन डी 50। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन ए 72। वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक में भारत का स्थान क्या रहा? तो 72। टॉप स्थान पे कौन सा देश रहा? तो स्विट्जरलैंड। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2020 में भारत का स्थान कौन सा रहा? ऑप्शन ए 59, ऑप्शन बी 48, ऑप्शन सी 100, ऑप्शन डी 168। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन डी 168। तो शीर्ष स्थान पे कौन सा देश रहा? तो डेनमार्क। और पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक ये हर 2 वर्ष पर एल विश्वविद्यालय द्वारा जारी किया जाता है। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2020 में भारत का स्थान क्या रहा? आपके सामने ऑप्शन है, ऑप्शन ए 43, ऑप्शन बी 41, ऑप्शन सी 38, ऑप्शन डी 50। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन ए 43। शीर्ष पे कौन सा देश रहा? तो सिंगापुर। इसे जारी कौन करता है? तो इसे जारी करता है इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट ऑफ डेवलपमेंट अर्थात IMD द्वारा इसे जारी किया जाता है। अब 10वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 10वां प्रश्न है, हाल ही में सतत विकास लक्ष्य SDG सूचकांक 2020 में भारत की रैंक क्या रही? आपके सामने ऑप्शन है, ऑप्शन ए 102, ऑप्शन बी 107, ऑप्शन सी 111, ऑप्शन डी 117। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन डी 117। शीर्ष पर कौन सा देश रहा? तो स्विट्जरलैंड। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी फीफा की नई रैंकिंग में भारत कितने स्थान पर रहा? आपके सामने ऑप्शन है, ऑप्शन ए 104, ऑप्शन बी 104, ऑप्शन सी 108, ऑप्शन डी 110। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन सी 108। शीर्ष पर कौन सा देश रहा? तो बेल्जियम। फीफा का मुख्यालय कहाँ है? तो स्विट्जरलैंड में। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 12वां प्रश्न है, हाल ही में जारी QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2020 में भारत के कौन सा यूनिवर्सिटी शीर्ष स्थान पर रहा? ऑप्शन ए IISM बेंगलुरु, ऑप्शन बी IIT दिल्ली, ऑप्शन सी IIT बॉम्बे, ऑप्शन डी IIT मद्रास। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन सी IIT बॉम्बे। इससे संबंधित फैक्ट देख लेते हैं। शीर्ष 500 में भारत के केवल कितने यूनिवर्सिटी रहे? तो 8। वर्ल्ड वाइड IIT बॉम्बे 172वां नंबर पे रहा पूरी दुनिया में। पूरी दुनिया में चाइना का सिन्हुआ यूनिवर्सिटी टॉप पर रहा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2020 में भारत का स्थान क्या रहा? आपके सामने ऑप्शन है, ऑप्शन ए 140, ऑप्शन बी 142, ऑप्शन सी 137, ऑप्शन डी 110। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन बी 142। अब हम लोग फैक्ट देख लेते हैं। टॉप पर कौन सा देश रहा? तो नॉर्वे। अर्थात वहाँ की जो मीडिया है वो सबसे ज़्यादा स्वतंत्र है। इसे रिलीज कौन करता है? तो इसे रिलीज रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स नामक संस्था द्वारा जारी किया जाता है। अब हम लोग देख लेते हैं कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत का स्थान 2019 में क्या था? तो 2019 में था 140वां और इस बार रहा कितना? 142वां, अर्थात 2 अंक और लुढ़का। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2020 में भारत का स्थान क्या रहा? ऑप्शन ए 140, ऑप्शन बी 144, ऑप्शन सी 132, ऑप्शन डी
150। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन बी 144। विश्व खुशहाली रिपोर्ट में भारत का स्थान क्या रहा? 144वां। अब हम लोग देखते हैं इसे जारी कौन करता है। तो इसे जारी करता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क द्वारा। टॉप पर कौन सा स्थान रहा विश्व खुशहाली रिपोर्ट में? तो फिनलैंड। अब 15वें नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 15वां नंबर प्रश्न है ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट में भारत का स्थान क्या रहा? ऑप्शन ए 100, ऑप्शन बी 112, ऑप्शन सी 115, ऑप्शन डी 120। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन बी 112, अर्थात 112वां नंबर पे भारत रहा ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट में। टॉप पर कौन सा देश रहा? तो आइसलैंड। इसे जारी कौन करता है? तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम अर्थात विश्व आर्थिक मंच। 16वें नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 16वां नंबर प्रश्न है सामाजिक गतिशीलता सूचकांक 2020 में भारत का स्थान क्या रहा? ऑप्शन ए 76, ऑप्शन बी 75, ऑप्शन सी 80, ऑप्शन डी 90। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन ए 76। सामाजिक गतिशीलता सूचकांक 2020 में भारत का स्थान रहा 76। इसे जारी कौन करता है? तो इसे जारी विश्व आर्थिक मंच करता है। शीर्ष स्थान पे कौन सा देश रहा? तो डेनमार्क। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2020 में भारत का स्थान क्या रहा? ऑप्शन ए 50, ऑप्शन बी 44, ऑप्शन सी 40, ऑप्शन डी 55। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन सी 40। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत का स्थान क्या रहा? 40वां। इसे जारी कौन करता है? तो इसे जारी यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर करता है। शीर्ष स्थान पर कौन सा देश रहा अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में? तो अमेरिका। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 18वां प्रश्न है हेनले पासपोर्ट सूचकांक 2020 में भारत का स्थान क्या रहा? ऑप्शन ए 12, ऑप्शन बी 84, ऑप्शन सी 78, ऑप्शन डी 50। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन बी 84। भारत का स्थान क्या रहा? 84वां। शीर्ष पर कौन सा देश रहा? तो जापान। अर्थात कहाँ का पासपोर्ट सबसे पावरफुल है? तो जापान का। और भारत का स्थान क्या रहा? तो 84वां। और दोस्तों जापान लगातार 3 वर्षों से शीर्ष स्थान पे रहा है। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2020 में भारत का स्थान क्या रहा? ऑप्शन ए 8, ऑप्शन बी 9, ऑप्शन सी 10, ऑप्शन डी 12। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन बी 9वां स्थान रहा। शीर्ष स्थान पे कौन सा देश रहा? तो स्वीडन। 2019 में भारत का स्थान क्या रहा था? तो 11वां। और इस वर्ष क्या रहा? तो 9वां। चलिए अब 20वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक 2020 में भारत का स्थान क्या रहा? ऑप्शन ए 5वां, ऑप्शन बी 3रा, ऑप्शन सी 4था, ऑप्शन डी 6ठा। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन बी 3रा। तो हम लोग देख लेते हैं शीर्ष पे कौन सा देश रहा। तो शीर्ष पे चीन रहा, दूसरे स्थान पे अमेरिका और तीसरे पे भारत रहा वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक 2020 में। चलिए अब 21वें नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 21वां नंबर प्रश्न है वर्ष 2019-20 के लिए खाद्य सुरक्षा सूचकांक जारी किया गया। इस सूचकांक में सिर्फ शीर्ष स्थान पर कौन सा राज्य रहा? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी महाराष्ट्र, ऑप्शन डी हरियाणा। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन बी गुजरात। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 22वां नंबर प्रश्न है शिशु विकास सूचकांक 2020 में भारत का स्थान क्या रहा? ऑप्शन ए 75, ऑप्शन बी 131, ऑप्शन सी 70, ऑप्शन डी 79। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन बी
131वां नंबर रहा। अब 23वें नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 23वां नंबर प्रश्न है, दुनिया में तीसरी सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा कौन सी बन गई है? ऑप्शन ए हिंदी, ऑप्शन बी अंग्रेजी, ऑप्शन सी मंदारिन, ऑप्शन डी स्पेनिश। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन ए हिंदी। अर्थात पहले स्थान पे कौन सा है? अंग्रेजी, दूसरे स्थान पे मंदारिन, तीसरे स्थान पे हिंदी। चलिए अब आज का अंतिम प्रश्न देखते हैं। आज का अंतिम प्रश्न है, ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2020 में भारत का स्थान क्या रहा? ऑप्शन ए 5वां, ऑप्शन बी 9वां, ऑप्शन सी 10वां, ऑप्शन डी 12वां। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन ए 5वां। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।